ओम सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज की जय। स्वामी जी, मैं आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं जिस पथ पे चल रहा हूँ हमें संपूर्णता से उसमें सफलता मिले, क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर जिस मनुष्य को जन्म जन्मांतर से आध्यात्मिक पथ पे जिस मनुष्य को जन्म जन्मांतर का अनुभव होता है, धीरे धीरे वह पूर्ण आध्यात्मिक और संन्यास की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों शास्त्र ही पर्याप्त है मानव को सुधारने में, आध्यात्मिक बनाने में। क्योंकि इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान राशि का संकलन वेद व्यास ने भगवान कृष्ण की वाणी जैसे भगवत गीता का संकलन किया है। आप कभी भी भागवत गीता की कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जिसे आप जान के आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप स्वयं स्वतः भगवान के भक्त हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, सदैव भगवान की भक्ति किया करो और उन्हीं में डूबा रहा करो, क्योंकि मानव जीवन या किसी भी जीवन, भौतिक जीवन का कब अंत हो इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये जीवन में अवश्य पढ़िएगा और इसका श्रवण करिएगा, मनन चिंतन करिएगा। आपके जीवन में स्वतः योग वैराग संन्यास प्रकट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बिना भक्ति के आप इस संसार का भी सुख नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेय और श्रेय दोनों भगवान का क्षेत्र है, दोनों भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर आप संसारिक सुख लेना चाहें तो संसार में आप भी शुद्ध जीवन जी के भौतिक भोग कर सकते हैं, लेकिन संसार की जितनी भोग वस्तु विकार हैं, जितने कर्म हैं, भौतिक सब बंधन है। आपको किसी न किसी रूप में इसका भरपाई करना होता है। लेकिन यदि आप एक बार अपने मन को दृढ़ करके, मन इंद्रियों को सांसारिक विषय विकार से निकाल के आत्मज्ञान परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं, तो आपके जीवन का माने शरीरों का जो यात्रा है, जो दुखमयी यात्रा है, उसका अंत हो जाता है और आप परमानंद में स्वयं परमानंद अनुभूति करने लगते हो। इसलिए भक्ति से बड़ा कोई कार्य संसार में नहीं है। मनुष्य जीवन पाया है तो मनुष्य जीवन का पूर्ण उपयोग यही है कि भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति से ही मुक्ति है। आप ज्ञान वैराग की बातें सुनते हैं, लोगों से समझते हैं, लेकिन आप केवल कृष्ण का भक्त हो जाइए। आप अपने हृदय में उस मूर्ति को बैठा लीजिए, अपने श्वास में उनके नाम को जपिए, आप एकांत में मनन चिंतन करिए। देखिए, जो ज्ञान दाता है, ज्ञान देने वाला है, वह तो आपके अंदर स्वयं है। आपकी इस भौतिक शरीर को कौन चलाता है? वही सनातन शक्ति चलाती है। लेकिन हम उस सनातन शक्ति के
विपरीत माने भौतिक इच्छाओं में, भौतिक विषय विकारों में अपने को माने अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। इसलिए हमें जन्मों जन्मांतर भटकना पड़ता है। मानव जीवन सबसे उत्तम जीवन है। इसका सदुपयोग अगर है तो केवल मुक्ति का मार्ग बनाने के लिए। इस जीवन में आप कितना भी राज विरासत धन दौलत स्त्री की कितना भी वस्तु जुटा लें, लेकिन वह मात्र क्षणिक सुख दे सकता है आपको, और उस सुख में ही दुख छिपा है। उसका परिणाम आपको योनियों में जन्म लेके भटकना पड़ता है। इसलिए भौतिक विषय विकारों से उठो, मन इंद्रियों को ईश्वर के प्रेम में लगाओ, धर्म का मार्ग जानो, मानवता का व्यवहार करो। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। ओम स्वामी श्री अड़घड़ानंद महाराज की जय।